चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। पीएम मोदी बोले मुट्ठी भर लोग विकास कार्यों से बौखलाए हुए हैं। कोरोना ने फिर बदला स्वरूप, बच्चों में भी मिला संक्रमण। नए सब वेरिएंट के 9 राज्यों में 116 मामले मिले। कर्नाटक चुनाव सीटों के बंटवारे को लेकर मची अंदरूनी कलह। भाजपा कांग्रेस ने उड़ाया एक दूसरे का मजाक। नहीं चाहते भविष्य में कोई अनपढ़ देश का पीएम बने, बच्चों की शिक्षा पर करेंगे खूब खर्चा, बोले अरविंद केजरीवाल। गैस उपभोक्ताओं को राहत, सीएनजी में 8 और पीएनजी में 5 रुपए की कटौती। अडानी गैस और एमजीएल ने घटाया दाम, नई कीमतें रात 12 बजे से लागू। मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों की हो सीबीआई जांच। 1 करोड़ लोग पीएम को लिखेंगे पत्र, अभिषेक बनर्जी। योगी सरकार खेल पर खर्च करेगी 200 करोड़, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हर गांव में होगा मैदान। कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटों की उम्मीद। सिद्धारमैया बोले अपने दम पर सत्ता में आएगी पार्टी। आईपीएल के बीच केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनाए सख्त नियम, अब लोग धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कोरोना संक्रमण पर योगी सरकार सख्त, अब विदेशों से आने वालों को टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी। यूपी निकाय चुनाव, मुस्लिमों पर सभी का फोकस। सपा भाजपा के अलावा बीजेपी भी रुख भापने में लगा रही एड़ी चोटी का जोड़। हर साल 24 हल्के लड़ाकू विमान तेजस का उत्पादन करेगा भारत। रक्षा सचिव ने किया नई इकाई का उद्घाटन। हिंडनबर्ग कौन, जानता नहीं। अडानी और राहुल की जंग में शरद पवार की गुगली से कांग्रेस दंग। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने दिया अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 1% का कोटा। किसानों के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री को लिखी चिट्ठी। बस 1 क्लिक से मिलेगा पर्सनल लोन। सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरू की नई सर्विस। वे इसे छू नहीं सकते। कांग्रेस के मुसलमानों को आरक्षण बहाल करने के वादे पर गुस्साए सीएम बोम्मई। अरुणाचल सीमा के पास सुखोई 30 में राष्ट्रपति ने भरी उड़ान, चीन को दिया सख्त संदेश। प्रतिभा पाटिल, अब्दुल कलाम भी कर चुके हैं ये कारनामा। राजस्थान 25 लाख महिलाओं को 30 अगस्त से मिलेगा फ्री स्मार्टफोन। 24 अप्रैल से 500 रुपए में सिलेंडर। 100 यूनिट फ्री बिजली 1 जून से। राहुल को सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस नेता ने दी जीभ काटने की धमकी। दर्ज हुआ मामला, जांच में जुटी पुलिस। किसान आंदोलन से देश में फैला था कोरोना वायरस। बीएचयू रिसर्च का चौंकाने वाला दावा। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी। एमपी राजस्थान में बढ़ गए दाम, पंजाब में फ्यूल सस्ता। अकाली दल का दावा, पंजाब में 200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ, दिल्ली की तर्ज पर हो कार्रवाई। खाद्य वस्तुओं में नरमी से 6% के नीचे आ सकती है खुदरा महंगाई। कच्चा तेल बढ़ा सकता है सिर दर्द। संजय राउत ने अडानी को लेकर शरद पवार के रुख को लेकर किया दावा, कोई क्लीन चिट नहीं दी, विपक्षी एकता में कोई दरार नहीं आएगी। दिल्ली से हरिद्वार 90 मिनट में। केंद्रीय मंत्री गडकरी का दावा, दिसंबर से शुरू होगा नया एक्सप्रेसवे। और अमित शाह कहते हैं लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सरकार के फैक्ट चेक निकाय बनाने पर बरसे सिब्बल। रिपोर्ट्स में दावा, दुबई के रास्ते मुंबई में घुसे 3 आतंकी। कंट्रोल रूम में आए फोन के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू। अब अंतरिक्ष से हर घंटे होगी वायु प्रदूषण की निगरानी। नासा स्पेस एक्स ने शक्तिशाली उपकरण टेम्पो को किया लॉन्च। मध्य प्रदेश सीएम कन्या विवाह में अब सामान के बदले मिलेगा 49,000 का चेक। विभाग ने कलेक्टर को दिए निर्देश। तटीय कर्नाटक में बीजेपी की ध्रुवीयकरण की सियासी पिच पर बल्ला नहीं चलाएगी कांग्रेस। पार्टी नेताओं को किया गया सतर्क। महाराष्ट्र सीएम मंत्रियों के साथ अयोध्या रवाना। हनुमानगढ़ी मंदिर और राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 3000 शिव सैनिक भी पहुंच रहे हैं। व्हाट्सएप नए फीचर पर कर रहा काम। व्हाट्सएप स्टेटस को जल्द ही फेसबुक स्टोरीज पर कर सकेंगे शेयर। दिल्ली से पेट्रोल डीजल कैप्स को हटाने की तैयारी हुई तेज। ऑल इलेक्ट्रिक शिफ्ट के लिए डेडलाइन हुई तय। नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के बोल से टेंशन में कांग्रेस। कहा चुनाव हारने वाले लगाते हैं ईवीएम पर आरोप। अब तो कोर्ट ने भी दे दिया झटका। ईडी सीबीआई को लेकर सवाल उठाने पर पीएम मोदी का विपक्ष पर कटाक्ष। त्रिपुरा में जीत मिली है, अब करेंगे बंगाल फतह। कोलकाता में ममता सरकार पर बरसे सीएम मानिक शाह। पुणे में बारिश से प्रभावित किसानों को राहत। महाराष्ट्र सरकार देगी 73.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि। राहुल ने 5 पूर्व कांग्रेसियों को अडानी से जोड़ा। गुलाम सिंधिया एटनी का जिक्र किया, कहा मैं हर कीमत चुकाने को तैयार। दिल्ली में 98% मरीजों में ओमिक्रॉन के XBB.1.16 का संक्रमण। एक बार फिर से मास्क लगाना हुआ जरूरी।
1 करोड़ बेरोजगार मजदूरों के पत्र पीएम मोदी को भेजेगी ममता बनर्जी की पार्टी, कहा सड़कों पर उतरेंगे। आरएसएस प्रमुख भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं को दी सीख, प्रसिद्धि से दूर रहकर सेवा करें, ज्यादा बड़बोलापन काम का नहीं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर नड्डा के आवास पहुंचे गृह मंत्री शाह, उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर की बैठक। आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र से 20 लाख बूस्टर वैक्सीन खुराक आवंटित करने का किया आग्रह। मुद्रा योजना से बड़ी संख्या में हुआ रोजगार का सृजन, वित्त मंत्री ने कहा युवा उद्यमियों को मिली मदद। सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज से शाह देंगे चीन को संदेश, फिर नाम बदलने की गलती नहीं करेगा चीन। उत्तराखंड तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद, जल्दी बनेगा एक्शन प्लान। एडिया रिपोर्ट, भारत की टॉप 5 राजनीतिक पार्टियों की सालाना कमाई 1000 करोड़ के पार, सपा ने किया सबसे अधिक खर्च। कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। कर्नाटक चुनाव, किच्चा सुदीप को राहुल की तरह विरासत में नहीं मिली प्रतिष्ठा, बीजेपी का कांग्रेस जेडीएस पर पलटवार। राहुल के ट्वीट पर मचा बवाल, हेमंत विश्व शर्मा ने किया जोरदार पलटवार, कहा हम अदालत में मिलेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ काम करता है रामकृष्ण मठ, मेरे जीवन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, पीएम मोदी। मौसम अपडेट, तेलंगाना सहित 12 राज्यों में बारिश, आंधी, ओलावृष्टि, गरज चमक की चेतावनी, पर्वतों पर होगी बर्फबारी, दिल्ली यूपी बिहार में बढ़ेगा तापमान। जी हां, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना ने फिर बदला स्वरूप, बच्चों में भी मिला संक्रमण, नए सब वेरिएंट के 9 राज्यों में 116 मामले मिले। जी हां, भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच इसका एक और स्वरूप XBB 1.16.1 सामने आया है। देश के 9 राज्यों में इसके 116 मामले सामने आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यह संक्रमण बच्चों में भी मिल रहा है। इसका एक नया लक्षण आंखों में लालपन के रूप में सामने आया है। वायरस के स्वरूप में इस बदलाव का जिक्र अधिकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में बताया गया कि ओमिक्रॉन के स्वरूप बदलने के बाद XBB उप स्वरूप सामने आया था। भारत में वर्तमान में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए यही स्वरूप जिम्मेदार है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा, केरल और पुडुचेरी में इससे जुड़े मामलों की पुष्टि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस उपभोक्ताओं को मिली राहत, सस्ती हुई CNG और PNG, अडानी गैस और MGL ने घटाए दाम। जी हां, कमर्शियल और घरेलू गैस के दाम तय करने के लिए सरकार की ओर से नया फॉर्मूला लागू होने के बाद देश में CNG और PNG यूजर्स को बड़ी राहत मिली है। गैस कंपनियों ने CNG और PNG के दाम कम करने शुरू कर दिए हैं। साथ ही गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों की ओर से सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई गई है। अडानी टोटल गैस द्वारा CNG के दाम 8 रुपए 13 पैसे प्रति किलो और PNG के दाम 5 रुपए 6 पैसे प्रति घन सेंटीमीटर घटा दिए गए हैं। नई गैस प्राइसिंग गाइडलाइन से बड़ी संख्या में PNG और CNG ग्राहकों को लाभ पहुंचेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार खेल पर खर्च करेगी 200 करोड़, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हर गांव में होगा मैदान। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी में खेलों के स्वरूप बदलाव हो रहा है। यहां योगी सरकार खिलाड़ियों की सुविधाओं पर तेजी से काम कर रही है, जिसके चलते सरकार आने वाले 3 महीनों में खेल सेक्टर पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। दरअसल इस पैसे से सरकार उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के साथ साथ प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास करेगी। इतना ही नहीं, इस 3 महीने में प्रदेश में प्राइवेट सहभागिता से खेल के निर्माण की भी योजना है। इसके लिए सरकार ने अपने सभी विभागों को 3 महीने की योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। खेल विकास कोष से प्रदेश के खिलाड़ियों को काफी मदद मिलेगी। इस दौरान उन्हें इंटरनेशनल लेवल के उपकरण खरीदने में आसानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली से पेट्रोल डीजल कैब्स को हटाने की तैयारी हुई तेज और इलेक्ट्रिक शिफ्ट के लिए डेडलाइन हुई तय। जी हां, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े इलेक्ट्रिक वाहन पुश के साथ अपनी नई एग्रीगेटर नीति शुरू करने जा रही है। नीति को कथित तौर पर अंतिम रूप दिया गया है और जल्द इसकी मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। नई नीति अप्रैल 2030 तक सभी टैक्सी कंपनियों, खाद्य वितरण और ई-कॉमर्स के लिए सभी इलेक्ट्रिक बेड़े तैनात करना अनिवार्य कर देगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार नई नीति को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ ईंधन के लिए सुगम परिवर्तन की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में 1 अप्रैल 2030 तक कैब और अन्य ई-कॉमर्स संस्थानों के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लीट होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद, जल्द ही बनेगा एक्शन प्लान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद, जल्द ही बनेगा एक्शन प्लान। जी हां, प्रदेश सरकार केदारनाथ, यमुनोत्री समेत 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए सरकार जल्द कार्य योजना तैयार करेगी। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। इससे पहले प्रदेश सरकार इन प्रमुख तीर्थ स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी करेगी। पैदल मार्गों में सफाई की दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन भी कराया जाएगा। जहां पर कूड़ा व कचरे का निस्तारण होता है वे सभी स्थल अब CCTV की निगरानी में होंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। जी हां, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर राज्य सरकार टैक्स में 50% की छूट देगी। इसके अलावा 20 साल पुरानी गाड़ी के मामले में टैक्स और पेनाल्टी पर 75% की रियायत दी जाएगी। नई स्क्रैप पॉलिसी पर मुहर लगने से राज्य में पॉल्यूशन लेवल को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नया नियम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोडवेज की बसों और दूसरी गाड़ियों पर भी लागू होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।